विलयनों का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसे अवस्थाओं के आधार पर, यानी कि उनकी कैटेगरी हम इसे बांट देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। विलियन को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट करके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। पहली कैटेगरी है, चलिए मैं आपको इस थोड़ा सा फ्लो चार्ट के तौर पर बता देता हूं, हम इसे 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहली कैटेगरी घटक के आधार पर, घटक के आधार पर, ठीक है, मतलब कंपोनेंट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ये किस पर बांट रहे हैं, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस हम इसे क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं घटक के आधार पर। हम इसे बेसिकली 3 पार्ट में बांट रहे हैं, घटक के आधार पर, ठीक है। तो घटक के आधार पर, तो ये जो घटक के आधार पर है, तो यहां पर हम इसे 3 प्रकार के घटक में डिवाइड करेंगे। कितने घटक में, 3 प्रकार के घटक में डिवाइड कर देते हैं इसे। कौन कौन से, द्विअंगी, जिसे बाइनरी कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है त्रिअंगी, टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन, और चतुअंगी, जिसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। क्या क्या, द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुरंगी, इसको मैं आपको डील करके बताऊंगा। उसके बाद दूसरा जो बेसिस है वो है स्टेट के आधार पर, अवस्था के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर ये 3 हो जाएंगे, हम इसे क्या कर देंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या क्या, ठोस अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था, अवस्थाएं 3 होती है ना पदार्थ की, बेसिकली 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो यहां पर जो बनेगा वो ठोस विलयन बनेगा। दूसरा द्रव विलयन बनेगा, और तीसरा बनेगा, सॉरी, गैसी विलयन, गैसीय विलयन, ठीक है। तो यहां पर हम इन अवस्थाओं के आधार पर इसे हम कितने भागों बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए, ओके। सिमिलरली यहां पर हम देखेंगे तीसरा जो भाग होगा वो हमारा हो जाएगा, किसके आधार पर होगा, उनकी सांद्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आधार पर, ठीक है। सांद्रता के आधार पर हम इसे 5 भागों में बांटेंगे। कितने भाग में, 5 टाइप्स, ठीक। कितने टाइप्स में, 5 टाइप। तो पहला है तनु विलयन, डाइल्यूट। दूसरा है सांद्र, कॉन्सेंट्रेटेड। तीसरा है संतृप्त विलयन। चौथा है असंतृप्त विलयन। और 5वां है अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे 5 कैटेगरी में बांटा, इसे 3 में बांटा, और घटक वाले को भी 3 कैटेगरी में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। एक फ्लो चार्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम विलयनों को, यानी कि सॉल्यूशंस को अलग अलग आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, ठीक। पहला है कंपोनेंट के बेस पर, दूसरा स्टेट के बेस पर, और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर। तो कंपोनेंट के बेस पर हम देखते हैं, तो यहां पर देखिए बाइनरी सॉल्यूशन है,
ठीक है, पहला पार्ट क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनमें जो पदार्थ होंगे, जो कंपोनेंट होंगे, वो बेसिकली टू टाइप्स के होंगे। कितने होंगे, टू टाइप्स के, एक ए होगा और एक बी होगा, है ना, एक ए बी के आधार पर समझे, यानी कि एक विलेय होगा और एक क्या होगा, विलायक होगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ए बी दो चीजें बनेगा, बाइनरी बनाएगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका। ट्राइनरी की बात करें, टर्नरी या त्रिअंगी की बात करें, तो इसमें जो उनके जो पदार्थ होंगे वो किस रूप में मिलेंगे, त्रिअंगी, तीन होंगे, समांगी रूप से मिलेंगे। तो ए बी और ये सी। सपोज कोई तीन पदार्थ है और आपस में मिश्रित हो रहे हैं और विलयन का निर्माण कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनरी या त्रिअंगी पदार्थ या त्रिअंगी मिश्रण कहेंगे, जो क्या है, एक तरह का विलयन है। उसके बाद चतुर्थ अंगी है ना, क्वाटनरी। तो यहाँ पर चार प्रकार के पदार्थ होंगे, सिंपल सा है। ठीक है, ये चार प्रकार के पदार्थ आपस में समांगी रूप से मिलेंगे और नए मिश्रण का निर्माण करेंगे, जिसे हम विलयन कह रहे हैं। तो इस तरीके के विलयन को चतुरअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। कंपोनेंट के बेस पर उनके जो कंपोनेंट है ए बी सी हो सकते हैं, विलेय विलायक, इस तरीके से, है ना। तो उनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम तीन भागों में बांट दी। क्लियर, ठीक है। अवस्था के आधार पर, तो इसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आप ये वाला पार्ट समझ लीजिए, सांद्रता के आधार पर किस तरीके से होता है। ठीक है, सांद्रता के आधार पर हम इसे 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 5 भागों में बांटते हैं। तनु सॉल्यूशन हमारा सबसे पहला है, क्या है, तनु सॉल्यूशन। तनु मतलब डाइल्यूट, है ना। इसमें क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें उनके जो कंपोनेंट है, जिस पर विलायक की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। किसकी मात्रा ज्यादा होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलेय की मात्रा कम होगी। ठीक है, विलेय की मात्रा यदि कम है, विलायक की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम विलयन कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। एकदम तरल पदार्थ है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम है। ठीक, दूसरा सांद्र विलयन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, विलायक में विलेय की मात्रा अधिक है ना। अत्यधिक मात्रा में यदि हम विलेय मिला देते हैं तो वह विलयन क्या हो जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तब इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तीसरा जो है, ठीक है, आपने इसे पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, हम इसे ब्रीफली डील करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे भी इन सब चीज से रिलेटेड आएगा, तो हम उसको जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे डील करते चलेंगे। तीसरा है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा विलयन होता है जिस पर किसी विलायक में यदि विलेय को हम मिलाते जाए और घोलते जाए और तब तक वहां पर हम विलेय पदार्थ को मिलाएंगे जब तक वो विलायक उसे पूरी तरीके से घोल ना ले। ठीक है, यदि विलायक उस विलेय पदार्थ को पूरी तरीके से अपने में घोलने में सक्षम है, तो उस तरीके के विलायक को हम क्या कहते हैं, विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि विलायक विलेय को अपने में पूर्णतः घोलने में सक्षम हो, तो इस तरीके के विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड, एकदम परफेक्ट। ठीक है, जैसे आप लोग चाय वगैरह बनाते हैं तो ना एकदम मीठा है ना एकदम फीका है, एकदम सैचुरेटेड है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे जी, बताइए, संतृप्त विलयन बोलेंगे, है ना। अच्छा, चाय का जो बनना है ना, वो किसके एग्जाम्पल के अंतर्गत है, त्रिअंगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। जैसे आपने दूध मिलाया, पानी मिलाया, है ना, 2 हो गए, चाय पत्ती मिला रहे 3 हो गए, ये हो गया। ठीक है, दूध, चाय पत्ती, शक्कर 3 हो गए, पानी अगर आप ऐड कर दें तो चतुरंगी हो जाएगा। इस तरीके से ये इसके मिश्रण में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है चौथा जो होता है वो होता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है, असंतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है, ये ऐसे विलयन होते हैं जिस पर हम किसी विलायक में विलेय की मात्रा मिलाते जा रहे हैं, यानी कि अत्यधिक मात्रा में मिलाते हैं। ठीक है, जिससे वो पूर्णतः उस पर घुल नहीं पाता है, यानी कि हम उसे घोलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन वो उसमें पूर्णतः घुल नहीं पाता। ठीक है, यानी कि विलायक उसे पूर्ण रूप से घोलने में असक्षम होता है। तो इस तरीके के विलयन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, पांचवा जो है अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिस पर हम विलेय की मात्रा मिलाते जा रहे हैं, ठीक है,
और वहां पर वो अच्छे से घुल भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, सॉल्यूशन हमारे सामने बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप देखोगे तो नाम ही इसका स्पष्ट है, अति मतलब जरूरत से ज्यादा, संतृप्त मतलब सेचुरेटेड है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा मिलाने के बाद भी वो क्या है, संतृप्त अवस्था में रहता, पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है, तब इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल चाशनी, क्या है, चाशनी, सीरा जिसे हम लोग बोलते हैं चाशनी। चाशनी जो है, जिसको आप लोग जलेबी वगैरह बनाने में या रसगुल्ला जो भी मीठे चीज है उसमें अगर हम इसका उपयोग करते हैं, तो जो पानी और शक्कर का जो घोल है जिसे हम चाशनी बना लेते हैं, सीरा, तो वो इसके अंतर्गत आता है, अति संतृप्त का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए क्या होता है ये, सांद्रता के आधार पर तनु क्या होते हैं, सांद्र क्या होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं, ठीक है। उसकी अब हमारा जो तीसरा प्रकार है ठोस, द्रव और गैसीय विलयन, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस विलयन, तो यहाँ पर देखो ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है ठोस विलयन, यानी कि मैंने शुरू में ही बताया था विलायक का एग्जाम्पल, विलायक जो बता रहा था तब कि किसी भी विलयन का जो नाम है ना, जो विलयन है, ठीक है, वो उसके विलायक के नेचर पर डिपेंड करता है। विलयन जो है किस पर निर्भर करेगा, उसके विलायक के नेचर पर, यानी कि विलायक किस प्रकृति का है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो उनका जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंगली ही क्या होता है, विलयन का निर्माण होता है। तो अगर किसी पदार्थ में, किसी विलयन में ठोस, जैसे हमारे पास ठोस विलयन है, तो डेफिनेटली विलयन जब ठोस है तो हमारा विलायक भी क्या होगा, ठोस ही होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसपे विलायक क्या हो, ठोस हो, ठीक है। लेकिन विलेय क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, तो इस तरीके के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। सिमिलरली द्रव विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो द्रव है, लेकिन इनमें जो विलेय पदार्थ होता है वो द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है या गैस हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। गैसीय विलयन, तो इसमें क्या है, विलयन गैसीय है, तो इसका जो विलायक होगा वो क्या होगा, गैस होगा, लेकिन विलेय जो पदार्थ होंगे वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। तो इस तरीके के जो मिश्रण होते हैं उसे हम गैसीय मिश्रण कहते है। तो हमने इसे तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, उनके प्रकारों को भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें हैं इसको हम और अच्छे से स्पष्ट रूप से मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। बाकी आप लोग ये चीजें तो मेरे ख्याल समझ ही चुके होंगे किस तरीके से होता है, ये चार चीजें तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। एक ये यहाँ पर अति संतृप्त आया हुआ है, तो आप लोग इसे समझ चुके होंगे। चाशनी जो है एक अति संतृप्त का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिस पर ऐसा विलयन होता है जिस पर हम किसी विलेय पदार्थ को इतनी मात्रा में मिलाते हैं, हालांकि वहां पर वो पूरी तरीके से घुलता नहीं है, लेकिन वह संतृप्त विलयन की तरह व्यवहार करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल चाशनी है, ओके। अब मैं आपको जो अवस्था है उसके आधार पर को मैं टेबल के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, विलयन का प्रकार, यहां पर विलायक, यहां पर विलेय, और यहां पर हम ले लेते हैं उदाहरण, ओके। ठीक, पहला ले लेते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठीक है। अब चूंकि जैसे मैंने बताया था कि ठोस विलयन में विलायक क्या होगा, ठोस होगा, तो इसमें विलेय क्या हो सकता है ना, इसमें विलेय क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है ना। जब ठोस होगा, विलेय ठोस होगा, तो यहां पर क्या हो सकता है, ठोस में ठोस का मिश्रण का एग्जांपल, शुरू में ही मैंने मिश्रण के एग्जांपल में बताया था, पीतल, कांसा,
ठीक है, ये सब चीज हो सकता है। पीतल पर हमने क्या मिलाया था, यहाँ पर कांसा में क्या मिला था, क्या मिला था, तांबा और टीन, है ना। पीतल क्या था, जिंक और क्या था जी, निकिल। ठीक है, जिंक और ये है आपका जिंक और निकिल। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, तांबा है, कॉपर है और स्टेनस है। तो ये इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, दूसरा इसी के अंतर्गत हमारा विलायक तो क्या होगा, ठोस ही होगा, लेकिन विलय क्या हो सकता है, द्रव हो सकता है। विलय क्या हो सकता है, द्रव। तब उस केस में हमें क्या मिलेगा, विलायक। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, पारा का सोडियम में अमलगम, पारा मरकरी का, है ना, सोडियम के साथ में अमलगम, अशुद्धि। ठीक है, पारा और मरकरी का, सॉरी, मरकरी और सोडियम का अमलगम जो प्राप्त होगा, यहाँ पर सोडियम सॉलिड कंडीशन में है, पारा लिक्विड कंडीशन, दोनों को मिला देने से जो अमलगम मिलेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है ठोस। यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, तो गैस, तो ठोस में गैस का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को किस पर, पैलेडियम में मिला देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, पैलेडियम में मिलाते हैं। तो यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसे हम अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण। अधि मतलब अधिक, है ना, शोषण मतलब अवशोषित करना। तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, पैलेडियम हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम क्या है, सॉलिड है, ठोस अवस्था में। तो ये विलायक और ये विलय। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, पैलेडियम हाइड्रोजन को अपने कॉन्सेंट्रेशन या अपने द्रव्यमान से 900 टाइम ज्यादा अवशोषित करता है। कितना, 900 गुना ज्यादा अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इस कारण ये अधिशोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, 900 टाइम्स। तो ये हो गया आपका ठोस का विलयन का। ठीक है, ऐसे ही दूसरे की बात करूं तो दूसरा आपका है द्रव विलयन। तो स्पष्ट है, विलायक क्या होगा, द्रव होगा, विलय क्या होगा, ठोस हो सकता है। शरबत, शरबत इसका अच्छा एग्जांपल है ना, पानी में शक्कर का मिलना या पानी में नमक का मिलना। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, द्रव ही होगा, द्रव मिला दो, ठोस द्रव। तो यहाँ पर ठीक है, क्या, H2O प्लस एल्कोहल, है ना, एल्कोहल, चलिए एल्कोहल मिला लेते हैं, C2H5OH, एथिल एल्कोहल का मिश्रण। ठीक, तो द्रव में द्रव का मिश्रण यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरीके से है, गैस। तो विलायक क्या है, द्रव है, ये क्या हो जाएगा, गैस होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोडा वाटर। क्या होगा, सोडा वाटर इसके अंतर्गत आ जाएगा। जो आप लोग पेय पदार्थ पीते हैं ना, पेप्सी, कोका कोला, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें द्रव में हम क्या मिला कर रखते हैं, गैस मिला करके रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विलायक वही है। अब विलयन के आधार पर विलायक है ना, विलयन के नेचर के आधार पर मैंने शुरू में ही बताया था कि किसी भी विलयन जो है किस प्रकृति का होगा, उसके विलायक जिस नेचर के होंगे उसी आधार पर वह विलयन अपने नेचर शो करेगा। द्रव है तो द्रवीय अवस्था में, ठोस है तो ठोस, गैस है तो गैस। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका गैसी विलयन। ठीक है, गैसी विलयन। तो यहां पर भी अब देखो नाम से स्पष्ट है, गैसी विलयन। तो यहां पर आपका विलायक कैसे होगा, गैस होगा। ठीक है, विलायक गैस होगा। विलय क्या हो सकता है, अगेन यही तीनों, ठोस द्रव गैस। ठोस क्या बनेगा, गैस में ठोस का मिश्रण। क्या होगा, क्या हो सकता है गैस में ठोस का मिश्रण, क्या होगा जी, कपूर। ठीक है, कपूर जो है आप लोग पूजा वगैरह में जलाते हैं, कपूर में ठोस और गैस का डायरेक्ट मिश्रण होता है, जिस वजह से क्या होता है, कपूर को जब आप क्या करते हैं,
जलाते हैं तो लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, ऊर्ध्वपातन होता है उस पर। इसके अलावा जो धुआं है ये इसके अंतर्गत आएगा, गैस प्लस द्रव, ठीक है, गैस प्लस द्रव, ये हो जाएगा आपका जल वाष्प। क्या है? जल वाष्प। पानी को गर्म करते हैं या पानी तालाब वगैरह का पानी एवोपरेट होता है तो कहाँ जाता है? ऊपर, है ना, ऊपर जाएगा तो ऊपर वायुमंडल में गैस की मात्रा ज्यादा है और ये गैसीय अवस्था में जो जल है वो जल वाष्प के रूप में ऊपर जाती है, वैसे विलय हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, तो ये जल वाष्प हो जाएगा। तीसरा गैस विलायक, और ये भी क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है? O2 प्लस N2। वायुमंडल में दो ही तरह की गैस ज्यादा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसको हम श्वास लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन में हम श्वास के थ्रू लेते हैं, तो प्योर रूप से ऑक्सीजन ही हम श्वास में नहीं लेते, नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में क्या होता है? अंदर जाता है और बाहर भी निकल जाता है। ठीक उसी तरीके से जो गोताखोर वगैरह होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो क्या करते हैं? जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, उस पर नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, उनका परसेंटाइल अलग अलग होता है, ठीक है, 32% समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो जो पर्वतारोही होते हैं वो लेके जाते हैं सिलेंडर, तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण होता है जो काफी